हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करने वाले हैं। इसमें हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग, और साथ में हम समझेंगे कि फॉरेन एक्सपेंशन मार्केट डिसीजन लिया कैसे जाता है। ठीक है, और ये पार्ट टू है। पार्ट वन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग पहले होती क्या है। फिर मैं आपको यहाँ पर आपका ये पार्ट टू आप देखना, तब आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाना है नोट्स डाउनलोड करने। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यार मतलब समझ लेते हैं। देखो यार, इंटरनेशनल मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक मार्केटिंग किसे कैसे कहते हैं? डोमेस्टिक मार्केटिंग वाला इंटरनल मार्केटिंग, जब आप एक कंट्री के अंदर ही मार्केटिंग कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? जब आपका बिजनेस ही एक कंट्री के अंदर है, तो आप मार्केटिंग में क्या करोगे? कंट्री के बाहर करोगे? अंदर ही तो करोगे। इसे बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। एक होता है कि आपका बिजनेस ही बाहर है, अब बाहर बिजनेस है तो भैया बाहर ही मार्केटिंग करनी पड़े, इसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। जब आप बिजनेस बाहर करते हो, मार्केटिंग करते हो बाहर, आउटसाइड द बाउंड्री, इसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात? अब देखो डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मतलब है। देखो, रिक्वायरमेंट की जरूरत कब पड़ती है? इंटरनेशनल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब आप बाहर की कंट्री के इकोनॉमिकल आपका आपको जाना जरूरी होता है। ठीक है, कंट्री का इकोनॉमिकल, टेक्निकल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज अलग अलग होता है। जब ये अलग अलग होता है ना, तो बाहर की मार्केटिंग जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कंट्री का मान लो यूएसए में आप मार्केटिंग करना चाहते हो, तो इकोनॉमिक कंडीशन वहां अलग है, टेक्निकल चीजें अलग है वहां पर, कल्चर अलग है, तो इसलिए। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर इंटरनेट मार्केटिंग की जरूरत जो पड़ती है वो किस लिए पड़ती है? क्योंकि भैया अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में माल बेचना है, डिफरेंट सिटी में माल बेचना है, तब आपको इंटरनल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है कि यार देखो तो भाई उस स्टेट में क्या डिमांड है, उस स्टेट में कैसे लोग हैं, तब पड़ती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करें तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आप देखो तो इंटरनल मार्केटिंग में कम है। इंटरनल मार्केटिंग में लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एक ही लैंग्वेज ज्यादातर यूज होती है पूरे इंडिया में, ज्यादातर हिंदी चलेगी, या ये थोड़ी तमिल पूरे देश में चल रही है। इंडिया में ज्यादातर हिंदी चलती है। लैंग्वेज वो यहाँ पर आती है क्योंकि वहां पर तो पूरे देश में इंग्लिश चलती है ज्यादातर। यूएसए में जाओगे तो इसलिए वहां पर वैसे ही आपको एड चलानी पड़ेगी, वैसे ही आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन करेंसी की बात करते हैं। देखो यहाँ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा थी। करेंसी की बात करें तो करेंसी में बात करें तो यार यहाँ पर करेंसी तो एक ही चलेगी ना। अगर एक कंट्री में माल बेच रहे हैं तो एक कंट्री में करेंसी एक ही चलेगी। लेकिन यहाँ की बात करें तो करेंसी की, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट क्योंकि डिफरेंट होता है। आप देखो तो आपको करेंसी देखनी पड़ती है, आपको करेंसी चेक करनी पड़ेगी कि वहां का, जैसे कि अगर यूएसए का है, यूएसए का डॉलर कितना चल रहा है। कनाडा में बेचना चल रहा है तो कनाडा में डॉलर कितना चल रहा है, उसके हिसाब से आप देखोगे खर्चा कितना आएगा। ठीक है ना? तो करेंसी प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखना पड़ता है कि डोमेस्टिक मार्केट में तो कम होता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, बिकॉज आपकी पूरे कंट्री में चलो गवर्नमेंट, चाहे आप स्टेट में जाओगे सिटी में जाओगे तो गवर्नमेंट, चलो इंडिया में जो गवर्नमेंट है जैसे स्टेट लेवल बीजेपी है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहेगी कि अपनी कंट्री के बिजनेस को डेवलप करे। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो बाहर वाले कंट्री वाले रोकते हैं कि भाई ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए बाहर वाले इंटरफेयर ज्यादा करते हैं, यहाँ नहीं करते। मार्केट रिसर्च की बात करें तो भैया आप देखो जरा, कंट्री में अगर माल बेच रहे हो तो ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, इजी है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के लोगों को समझते हो। बाहर के लोगों को टफर है, बाहर के लोगों से भैया समझने का आपको मार्केट रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी। मार्केट की रिसर्च बहुत जरूरी है, बिना उसके बिना मार्केट नहीं कर सकते आप। समझते जरा बेसिक। अब देखो, फॉरेन एक्सपेंशन एंट्री, अगर आपको डिसीजन लेना है, बाहर जाना है, मार्केटिंग करनी है, तो कैसे डिसीजन लेते हैं? तो पहले आपको ये देखना पड़ता है कौन सी मार्केट में जाना है। भैया अलग अलग मार्केट होती है, यूएसए की है, कनाडा की है, कौन सी मार्केट में जाऊँ? चाइना की मार्केट में जाऊँ? वेन टू एंटर, कब जाना है पता होना चाहिए ना। हो सकता है कि आप ऐसे टाइम पे जा रहे हो जब आपकी डिमांड ही नहीं है उस प्रोडक्ट की। स्केल ऑफ एंट्री, क्या वहां पर बिजनेस स्केल हो सकता है, अच्छे से बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता? विच इज द बेस्ट मोड ऑफ एंट्री, क्या बेस्ट मोड है, किस तरीके से वहां जाओ कि मजा आ जाए, मतलब प्रोडक्ट मेरा ज्यादा सेल हो जाए और सस्ते सस्ता हो, आसान से आसान हो। तो देखो पहला तरीका, और पहले आपको देखना पड़ेगा विच मार्केट, कैसे जाऊं। तो प्रोसेस ऑफ कंट्री इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, किस कंट्री को सेलेक्ट करूं, ये देखो ये प्रोसेस है।
पहले आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव देखने पड़ते हैं कि कौन कौन सी मार्केट है भाई अवेलेबल, यूएसए है, चाइना है, जापान है, कौन कौन सी मार्केट अवेलेबल पहले देखूंगा, उसको फिर वेट कर दूंगा वेरिएबल्स को कि अच्छा यूएसए का ज्यादा बेहतर है, चाइना की मार्केट ज्यादा बेहतर है, जापान की बढ़िया नहीं है। तो ऐसे आपने वेट कर दिया, फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे उन सभी कंट्री में से कि अच्छा डाटा देखेंगे यार कंज्यूमर कैसे है वहां पर, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी इंडस्ट्री का कितना शेयर है, ये देखोगे आप। फिर आप यूज टूल्स टू कंपेयर, अब आप अलग अलग वेरिएबल्स को कंपेयर करोगे कि यार अब आप समझोगे कि अच्छा ये मार्केट उससे ज्यादा बेहतर है इस वे में, क्योंकि वहां पर मार्केट शेयर हमारा ज्यादा है, या इस हमारी इंडस्ट्री का ज्यादा वैल्यू है। ऐसे आपने देखा, कंपेयर करा आप अलग अलग कंट्री को अलग अलग वेरिएबल से, फिर आप फाइनल कंट्री सिलेक्शन कर दोगे। ठीक है, चलो भाई हम यूएसए में जाते हैं। अब कैसे कैसे जाओगे, किस कौन कौन से मेथड है जाने के। तो पहला होता है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग करते हो आप, यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप एक कंट्री से बाहर माल बेचते हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल बेचते हो तो आप एक्सपोर्ट करते हो। तो सेंडिंग अ फर्म प्रोडक्ट टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। अब आप दो तरीके एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग किसे कहते हैं कि जब आप किसी भी इंटरमीडिएटरी के थ्रू, यानी कि किसी एजेंट के थ्रू नहीं, किसी लोगों के थ्रू नहीं, अपने आप खुद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट आपका खुद है, आप सीधा डायरेक्ट खुद ही माल बेच रहे हो सीधा दूसरी कंट्री में, किसी की हेल्प लेके नहीं, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट, आप क्या कर रहे हो, फर्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विदाउट द फर्म इन्वॉल्वमेंट, फर्म की अल्टीमेट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कम मतलब जो कंपनी माल बेचेगी एक्सपोर्ट करेगी उसका इन्वॉल्वमेंट कम है, लोगों का ज्यादा है। आपने क्या करा, किसी से ऐड करवा दी, एक ऐड कंपनी है उससे आपने ऐड करवा दी, या तो आपने ऐड नहीं करवाई, अपने नाम का आपने कह दिया कि भाई मेरा नाम ले देना, मतलब प्रोडक्ट आप बेचो, नाम मेरा होना चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी मान लो ए, वो बेच रही है बी कंपनी को, आपने कहा कि ऐसा करियो यार मेरा नाम से प्रोडक्ट बेच दियो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये इसे बोलते हैं ओन नेम से, ऐड नहीं करवाई कोई, वो प्रोडक्ट बेचेगी, नाम आपका लगा देगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केट। समझ आ गया था बात। उसके बाद क्या होता है, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड क्या होता है, देखो पहला इसके अंदर काउंटर ट्रेड का होता है काउंटर परचेज करना, कि मतलब कि कंट्री ए ने बी से, कंट्री ए ने एक्सपोर्ट करा कंट्री बी को, इन रिटर्न प्रोमिस टू स्पेंड ऑल ऑफ द रेसिपिट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम बी। मतलब कि क्या मतलब है इसका, ध्यान समझो बात। देखो कंट्री ए तो सेल कर रही है कंट्री बी को, तो कंट्री बी क्या कह रही है कि भाई हम आपसे परचेज तभी करेंगे कि जितना भी आपका पैसा ड्यू था हम आपसे उससे पैसे काट लेंगे, काउंटर परचेज होगी। मतलब एक तरह से परचेज कर रहे हैं कंट्री बी, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, इन रिटर्न प्रोमिस टू स्पेंड सम और ऑल द रिसीप्ट ऑन इंपोर्ट फ्रॉम बी। मतलब बी से जो जितना भी हम आपसे इंपोर्ट करने वाले हैं, तो जितने भी आपका इंपोर्ट करने वाले हैं वो पहले ही प्रमोट कर दिया आपको। वही कह रहा है, कंट्री ए ने जब एक्सपोर्ट करा बी को, तो आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं हम जितने भी है पैसा आपका स्पेंड करेंगे अपना, जितना भी पैसा आएगा वो आपका इंपोर्ट करते हुए स्पेंड कर दे, इन रिटर्न टू स्पेंड सम ऑल ऑफ द रिसिप्ट्स ऑन इंपोर्ट फ्रॉम बी। समझ आ रही बात। मतलब कि अगर मैंने आपसे 1 लाख का सामान उधार आपका एक्सपोर्ट किया तो मेरा 1 लाख का पैसा आया, तो वो पैसों में से कुछ पैसा या सारा पैसा आपसे इंपोर्ट करने में लगा देंगे, आपसे सामान खरीदेंगे। और मतलब आपका पैसा, मतलब मैंने एक्सपोर्ट तो करा लेकिन इंपोर्ट का भी वादा कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, काउंटर परचेज। ठीक है। एक होता है बायबैक। बायबैक का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मशीनरी कोई प्रोवाइड करनी है, फैक्ट्री टेक्नोलॉजी, एंड टू बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दिस मशीनरी ओवर एन एग्री प्राइस, उसे बोलते हैं बाय बैक करना। ठीक है। बाय बैक का मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी क्या करती है, मशीनरी फैक्ट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब चीजों को बाय करने के लिए प्रोडक्ट जो है सारे के सारे, मतलब कि क्या होता है कि कभी कभार आप देखते हो कि बहुत सारी कभी कभार क्या करते हैं कंपनी बाहर जाके कंट्री में कोई अपना बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करती, बल्कि या तो किसी उस कंट्री को अपना टेक्नोलॉजी मशीनरी प्रोवाइड करती है। लेकिन उस कंट्री से जब ये एग्रीमेंट हो जाता है कि भैया आपको साथ में जो भी उस मशीनरी आपने सप्लाई करी है टेक्नोलॉजी, उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे बनेंगे वो भी आपको खरीदने पड़ेंगे, तो उसे बायबैक बोलते हैं। कि आपने क्या करा, आपने बेचा,
मशीनरी अपनी, लेकिन साथ में आपने एग्री कर दिया कि आपको बाय बैक करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बने हुए। तो इसलिए हम काउंटर ट्रेड समझ रहे हैं ना ये, कि एक तरफ से कुछ आप खरीद रहे हो तो दूसरी तरफ से हमने बेचने का भी एग्रीमेंट कर दिया। एक हमने काउंटर परचेज समझा कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं लेकिन इंपोर्ट का भी वादा कर दिया। जैसे इसमें कोई डिटेल नहीं होती, स्पेसिफिक टाइम होता है 2-3 साल के अंदर आपको इंपोर्ट करना है, ये आपका वादा हो जाता है इसमें काउंटर परचेज। बाय बैक में वो समझ में आ गया। एक होता है ऑफसेट, कि मान लेते हैं कि फॉरेन सप्लायर है, उसको मैन्युफैक्चर या असेंबल करना है प्रोडक्ट लोकली, लेकिन लोकल कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड और परचेज लोकल कंपोनेंट एज एन एक्सचेंज फॉर द राइट टू सेल प्रोडक्ट लोकली। कि आपने फॉरेन सप्लायर है, उसको कहा कि देखो भैया आपको ना, फॉरेन सप्लायर को कहा, आपने बाहर के सप्लायर को कहा कि भैया आपको ऐसा करना है, हमारे यहाँ पर आके मैन्युफैक्चर करना है या असेंबल करना है प्रोडक्ट लोकली, ठीक है, एंड लोकल कंपोनेंट को आपने परचेज कर देना, ठीक है, लोकल कंपोनेंट एज एन एक्सचेंज फॉर द राइट टू सेल इट्स प्रोडक्ट लोकली। समझ आ रही बात? देखो मैं आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो मान लेते हैं कि कंट्री ए है, वहां से कोई सप्लायर कंट्री बी को कुछ सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि कंट्री बी क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है उससे, ठीक है। ये तो कंट्री ए तो एक्सपोर्ट कर रहा है उसे, लेकिन कंट्री बी के लिए क्या बन गया, कंट्री बी के लिए इंपोर्ट बन चुका है। तो इंपोर्ट बन चुका है, तो कंट्री बी क्या कहती है कि भाई आप हमें इंपोर्ट, मैं आपसे इंपोर्ट करूंगी, लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हमारे कंट्री के अंदर कोई अपना मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या प्रोडक्ट को असेंबल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमारे कंट्री में आके अपने प्रोडक्ट बनाओ, मैन्युफैक्चर करो या असेंबल करो प्रोडक्ट, या फिर हमारे ही बने हुए लोकली प्रोडक्ट्स को आप खरीदो एक्सचेंज में। ये ऑफसेट बोलते हैं कि आपने हमने आपसे खरीदा, बदले में आप भी हमारे से खरीदो, या तो यहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर दो, या हमारे प्रोडक्ट खरीदो। इसे बोलते हैं ऑफसेट। समझ आ गया तीनों चीजें? ये तीनों है काउंटर ट्रेड में। या तो काउंटर परचेज करो, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भाई हमारे से इंपोर्ट का भी वादा करो, बाय बैक कर दो, मतलब कि भैया अगर कंपनी क्या कर रही है, अगर मशीनरी प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, तो वहां के प्रोडक्ट बने हुए वो भी आप खरीदो हमारे से भैया, ठीक है। आप हमें मशीनरी दो, हम आपको आजादी देंगे, मतलब वो ये है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे आजादी दूंगा, वहां पर आप हमें मशीनरी दो, हम आपको मशीनरी बने प्रोडक्ट्स भी आपको खरीदने पड़ेगा। ऑफसेट कर दिया कि भाई, ऑफसेट का मतलब आप हमें, अगर मैं आपसे कुछ खरीद रहा हूँ तो बदले में आप हमारे से भी आप भी खरीदो, ठीक है, या हमारे यहाँ पर आके मैन्युफैक्चर कर दो प्रोडक्ट। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है कि बाहर के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक कंपनी एक फॉरेन प्रोड्यूसर के साथ, जिसमें फॉरेन प्रोड्यूसर क्या करेगा, कंपनी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। हमने कहा कि भाई, इंडिया की कंपनी ने कहा कि यूएसए कंपनी का एक सप्लायर को कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देंगे। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि आप ये देखते हो सकता है कि वो बाहर बाहर सस्ता मिलता हो, इसलिए आप कह रहे हो ये कंपनी को, इसलिए इस ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग आप किसी और से करा रहे हो, लेकिन प्रमोशन आप खुद से करोगे, तो कंपनी का पूरा आपका कंट्रोल होता है प्रमोशन में, डिस्ट्रीब्यूशन खुद से करोगे, तो ये आपका कंट्रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर ऐसा होता है, इसलिए एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आएगा। एक होता है लाइसेंसिंग। इसमें क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कंपनी, एक लाइसेंसर होता है, वो एग्री कर देता है अनदर कंपनी जो अब्रॉड है, लाइसेंसी जिसे बोलते हैं, जिसने लाइसेंस दिया है, कि आप हमारे पेटेंट को यूज कर सकते हो, अपने ट्रेडमार्क को आप हमारा नाम इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक बाहर की कंपनी ने आपको लाइसेंस दे दिया, तो उसे लाइसेंसिंग बोलते हैं, ठीक है, कि पेटेंट आप इस्तेमाल कर लो, ट्रेडमार्क हमारा इस्तेमाल कर लो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नो हाउ यानी कि कैसे चलाना है मशीनरी को, ट्रेड सीक्रेट, मैनेजरल टेक्निकल सर्विस क्या दे रहा हूं। तो जो भी आप किसी से अगर लाइसेंस ले लेते हो, जैसे कि आपने कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है यूएसए में, तो आपने एक लाइसेंस ले लिया, तो लाइसेंस लेने से क्या हुआ, अब आप वहां पर काम कर सकते हो, इसे बोलते हैं कि इंटरनेशनल कंपनी ने अगर लाइसेंस ले लिया, ठीक है, दूसरी कंपनी को ये सब प्रोवाइड करने का, तो लाइसेंसिंग बोलते हैं। एक होता है फ्रेंचाइजिंग, अलग होता है। एक होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट को वहां पर बनाने के लिए मैन्युफैक्चर करना है या कुछ करना है, तो लाइसेंस ले लिया, ठीक है। लेकिन फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये भी एक लाइसेंसिंग की फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं, बिजनेस सिस्टम को पूरा ट्रांसफर करते हैं, अपने ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम क्या है आपका, जैसे कि ब्रांड नेम मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो फ्रेंचाइजिंग उसे बोलते हैं। ट्रेडमार्क, उसका भैया नाम एक्चुअल में किस नाम से रजिस्टर था, वो ले लिया आपने, प्रॉपर्टी जितने भी राइट थे सब ले लिए, तो जो फ्रेंचाइजिंग देता है उसे फ्रेंचाइजर बोलते हैं, ठीक है, जिसने अपना बिजनेस का नाम दिया, आपको शोहरत दी।
फ्रेंचाइजी वाला जो बिजनेस वो ले रहा है राइट्स, उसके बदले में फ्रेंचाइजी क्या करता है, उसे रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी देता है उसे, क्योंकि रॉयल्टी, क्योंकि भैया फीस देनी पड़ती है फ्रेंचाइजी, उसे बोलते हैं रॉयल्टी या फीस या रॉयल्टी। जैसे मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी आपको लेनी है तो भैया आपको मैकडोनल्ड पैसे देने पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।